बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करें? योगी बाबा। बिजली जी, कानून व्यवस्था मतलब जनता रहेगा, मुस्लिम का अच्छा रहेगा। जो है योगी का जो है योगी का राज तरफ वो ज्यादा अच्छा है। आदमी अनाज बेच रहा है। नमस्कार, मैं गौरी सिंह और आप देख रहे हैं मानवीय समय का लोकप्रिय प्रोग्राम 10 मार्च को। किसका होगा राज तिलक, किसकी होगी शय, किसकी होगी मात। कल हमने आपको दिखाया था विधानसभा 169 की ग्राउंड रिपोर्ट और आज हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं विधानसभा मलिहाबाद के माल कस्बा से, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल गुप्ता, लाइव ग्राउंड रिपोर्टर की किसकी शय किसकी मात में। क्या आप अपनी शिकायत संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाए? अगर हाँ, तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि हम दिखाएंगे जनता की अपील। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, आप देख रहे हैं मानवीय समय। आज हम आ गए हैं मलिहाबाद के क्षेत्र माल में, जहां की विधायक है जय देवी। तो आइए हम आज बात करेंगे कि 2022 में ये किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो 2022 में किसका करना चाहते हैं राज तिलक। 2022 में किसका राज तिलक करना चाहते हो? अखिलेश का। अखिलेश का? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाय गाय ज्यादा है, तो मतलब क्या चाहते हो? अखिलेश आएंगे तो गाय कहाँ चली जाएंगी? गाय भी मतलब जो इस समय की सरकार है वो बच्चों को विकास नहीं कर रही है। जब से टीम बने हैं आज तब से कोई नौकरी तो निकली नहीं है। अच्छा, मतलब मुद्दा तुम्हारा ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। यस सर। तो इस वजह से तुम क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो? अच्छा, देखना चाहते हैं 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो पहले सुविधा थी वो अब इस समय नहीं मिल पा रही, बच्चों में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। अच्छा, किस प्रकार का बदलाव देखना चाह रहे बच्चों? बदलाव ये नहीं, ना तो पहले से स्कूल चल पा रहे हैं, तो कोई विकास हो पा रहा है। कहना चाहते हैं कि बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार पीछे है। जी सर। अच्छा, माताएं हैं हमारे साथ कुछ, उनसे हम बात करेंगे। माताएं इस बार 2022 किसका राज तिलक करना चाहेंगी? नहीं, आपकी भी तो कुछ राय होगी कि किसको देखना चाहते हैं। जो अभी सरकार चल रही है भाजपा की, और इस बार अखिलेश यादव भी है। अखिलेश यादव को तो हम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 2022 में वो किसका राज तिलक करना चाहेंगे? 2022 में किसका राज तिलक करेंगे? योगी मोदी। क्यों? कौन कौन से काम कर रहे हैं लोगों के लिए? जैसे कि अभी हमने लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को लाना चाहिए। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और अच्छा, दादा आप किसको एक बार राज तिलक किसका करेंगे 2022 में? योगी जी का। क्यों? क्या मुद्दा क्या है आपका? विकास कर रहे हैं मतलब विकास। अगर ये सरकार आती है तो और आपकी क्या मांगे होंगी? अच्छा, भैया आप किसका चाहते हैं राज तिलक? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का चाहते हैं आप? अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं। सरकार सबसे पहले जो किसानों के लिए सबसे है ये जो है जानवर। अच्छा, जानवर जो है पूरे खेत के खेत चढ़ जाते हैं, गेहूं सब बर्बाद हो जाता है, इसीलिए किसान बहुत परेशान है। बाबा जी का तो कहना है कि हमने बहुत सारे गौशाले बनवा दिए हैं। गौशाले तो बहुत सारे बने, हाँ। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जानवर
अच्छा, मतलब गौशाले में गाय नहीं रखी जा रही है, तो क्या रखा जा रहा है वहाँ? गाय है, वो नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्षेत्र में आप घूम के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जाते हैं। दादा आपका क्या कहना है इस पे? खुली घूम रही है, तो मतलब गौशाले बने हैं, उसमें नहीं रखी जा रही है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? अरे भैया सरकार तो बढ़िया चली रही है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि 2022 में फिर से यही योगी जी आए? योगी जी कोई खराब काम नहीं किया, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या लाभ मिल रहे हैं आपको? राशन पानी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, कितना पैसा मिला आपको? 4 महीने में 3,000 दे रहे हैं, पूरे महीने में पैसा दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि लगातार आ रही है। अच्छा, मतलब किसान सम्मान का जो आपका वो पैसा है वो आपको लगातार हर महीने आ रहा है। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे, फिर 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? मोदी को वोट देते हैं, उन्हीं को देंगे। हमारी बीजेपी से हमेशा जुड़े रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसका रास्ता चाहते हैं आप? योगी मोदी का। योगी मोदी जी का क्यों? क्या मुद्दे हैं उसमें? उनकी सरकार आने से सारी सुविधाएं अच्छी हो गई, गर्दी भी कम हो गई, और फालतू जो कार्य थे वो सारे बंद हुए। अच्छा, जो लोगों को पुलिस वसूली करती थी वो भी सब इंसान सब खुश है। करंट सरकार से आप पूरी तरह संतुष्ट है, तो 2022 में 2022 में पैसा योगी का राज तिलक चाहते हैं। मैं 2022 में कितना राज तिलक चाहते हैं आप? योगी जी का क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप योगी जी को काम कराए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे भी हो या किसान सम्मान हो, और काम है, लोन मिल जाते हैं, लोन वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे कहना है इनका कि 2022 में किसका सरकार चाहते हो? योगी जी के क्या मुद्दे हैं आपके? जो दादागिरी ये सब बंद हो गई और सुविधाएं हैं। हाँ, इससे अच्छा क्या गुंडागर्दी में जितनी वो खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जैसे 2022 में हमारी सरकार लाओगे तो हम 1 साल में राम मंदिर बनवा देंगे, उसका क्या कहना है आपका? तो राम मंदिर हमेशा तो बनाते चले नहीं, बस उनका लगातार यही कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 साल में राम मंदिर बनाते। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि वो कोर्ट में मामला चल रहा था, पर कोर्ट से जैसे ही 5 तारीख को छूटा, अगर मेरे शासन में ऐसा होगा, ये मामला उनके सरकार में कोर्ट में चला था। उनकी सरकार में यही कहना है कि हमारे उनका लगातार यही कहना है कि ये मोदी ने नहीं करवाया है, ये करवाया है कोर्ट ने, और कोर्ट की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया पूरी हुई तो राम मंदिर उनके सरकार में तो में बहुत कुछ था। अच्छा, अच्छा, आइए इसी तरह और लोगों से बात करेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं? जी, किसका करेंगे? अभी कोई पक्का नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही सरकार बनाए। 5 साल उनकी सरकार चली, इससे आप उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, इस 2 और इससे पहले बाद उसकी बीएसपी की सरकार थी। इन लगातार सरकारों में आपको इस समय जो मौजूदा सरकार किसकी लग रही? 2022 में किसको? अखिलेश की आ रही है। मौजूदा सरकार ने जो काम नहीं किया जो अखिलेश यादव करेंगे। कैसे लग रहा है कि आपको अखिलेश की सरकार आई है? क्या लग रहा है? जनता बहुत परेशान। अच्छा, ये मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव पूरा करे? आप मुद्दे ये आदमी को सही से रोजी रोटी मिल जाए वही बहुत है, और मुद्दे लेकर के वो क्या हुआ? बीजेपी सरकार में शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, और उनकी सरकार में शिक्षा नहीं सही हो रही है, पढ़ाई कहाँ हो रही? ये तो कोरोना आ गया ना, इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो फिर कोरोना आ गया तो उसका इंतजाम करना। उनका कहना है राशन लगातार मैं 6 महीने फ्री दे रहा हूँ, राशन घर घर पहुँचा रहा हूँ। इसलिए कि इलेक्शन आ गया इसलिए फ्री दे रहे हैं, उससे पहले नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए आदमी को, समझ रहे हैं? पहले को नहीं दिया जो है 4.5 साल तो दिया नहीं। कोरोना के समय लगातार उन्होंने राशन बांटा है, कुछ में राशन बांटा है मतलब आप चाहते हैं कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो पूरे सरकार होगी। सरकार जो भी है स्वास्थ्य सही करे और विकास के मुद्दे होने चाहिए, सरकार किसी की भी हो। मतलब ये कोरोना खत्म हो जाएगा अखिलेश की सरकार आने के? ऐसा कुछ नहीं,
शिक्षा तो उसी की वजह से रुकी हुई है ना, शिक्षा का वो है पढ़ाव है वो उसी की वजह से रुका हुआ है। कोरोना की जैसे ही कोरोना की लहर तेज होती है तो बंद हो जाते हैं, तो उसमें सरकार का क्या करे, स्कूल बंद हो जाते हैं, हो जाती है ना, रैली में नहीं दिखता है। अच्छा, ये चीज रैली तो बंद हो गई है। अच्छा, अब बंद चले। किससे चाहते हैं 2022 में, किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की सरकार। क्या मुद्दे हैं जिससे आप चाहते हैं कि ये सरकार फिर से वापस आए? हमारे भगवे को जिंदा कर, भगवे को जिंदा करें। हमारा जो हिंदू भाई है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मैंने भाजपा को इसलिए चुना, हमें किसी चीज की चाह नहीं, मैं स्वयं सक्षम हूँ, लेकिन हमारी जितनी अच्छाई उन्होंने की है, आज गुंडागर्दी खत्म हुई, हमारे राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ, ठीक है, काशी विश्वनाथ का मुद्दा जो है खत्म हुआ, इसके बाद सीधा जो है मथुरा वृंदावन पे, और जितनी गरीबों की मदद कर रहे हैं किसी सरकार ने नहीं किया। 2 बार गेहूं देते हैं, किसी सरकार ने दिया? आज तक माँ बहनों की जो सुरक्षा आज हो रही है, हुआ है, हमारे देवी देवता भी इसके ऊपर मेहरबान। इसलिए अखिलेश यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर 1 साल में बनवा देंगे। अरे वो टोटी चोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? फूल वाली नाम बताओ। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे? ये है राम मंदिर बनवाते हैं। क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? राशन मिला है, राशन फ्री है, सरकार किसको? बीजेपी को। अरे बड़ा मुद्दे है बाबू जी का। बीजेपी सरकार। आप युवा हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से फायदे मिल रहे हैं योगी सरकार में? जैसे अभी पाँच नया बना फायदा मिला है। कौन सा कार्ड? श्रम कार्ड बनवाया है, तो मतलब पैसे आ गए आपके? आ गए। अच्छा, तो आने वाले 2022 में भी आप योगी की सरकार चाहते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, सभी सेवा मिल रहा है। पूछेंगे कि ये किसकी सरकार चाहता है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके जिससे आप फिर से 2022 में योगी जी को योगी जी ने जो किया वो आज तक जैसे राम मंदिर सबसे बड़ा नुकसान राम मंदिर का। पर अखिलेश यादव का लगातार यही कहना है कि से क्लियर हुआ तभी हम राम मंदिर बन रहा है, उसमें का कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में कोर्ट के जो आदेश था उसी के अनुसार राम मंदिर। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं राम मंदिर के बारे में जिससे आप योगी सरकार को जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, पैसा किसान क्या चलेगा? क्या होगा? पैसा चलेगा किसान के लिए हमारा जरूरत नहीं है। अखिलेश है तो अखिलेश यादव सरकार बढ़िया लाठी चढ़वा देंगे। किसकी सरकार चाहते हो? हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मोदी जी का अच्छा, अमर गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? माल के निवासी। माल के निवासी। ये बताइए कि जो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की है। बीजेपी की आई है, ऐसा क्या है क्या उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत अच्छे काम किए हैं। इससे बढ़िया काम तो हमारा रमती उन्होंने सेवा करा दिया है। ठीक है। इससे बढ़िया कोई काम तो नहीं सकता है। ठीक है। अखिलेश का कहना यह है कि अगर ये कोर्ट में मामला न होता
अगर ये कोर्ट में मामला ना होता और ये हमारे शासन काल में अगर ये कोर्ट कह देते कि ठीक है राम मंदिर बनाओ, उस समय हम राम मंदिर 1 साल के अंदर बनवा देते। आखिर बीजेपी लेट क्यों कर रही है? आखिर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है इसलिए लेट कर रही है। अगर मेरा शासनकाल आता है तो 1 साल में राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बनवाने के बाद जो प्रश्न का मुद्दा है, जो इन्होंने मुद्दा भी उठाया है और मेरी गवर्नमेंट आती है, मेरा शासनकाल आता है तो उसको भी मैं 1 साल में पार कराने का काम करूंगा। इस विषय में क्या कहना है? मंदिर बनवाना कोई आसान बात तो है नहीं। बिल्कुल खड़े हो जाएगा, लेकिन है ना वो दावे करने वाला अंतर होता है ना, है ना, कहने में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, वो मंदिर का कभी बन नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही मंदिर है, आप तो समझ सकते हैं। कुल मिला के 2022 में लग रहा है तो 2022 में किसकी साल किसकी मात किसका राष्ट्रलक होगा? योगी जी का। किस लिए? अब तो नए नए पीरियड ऑनलाइन काम किए हैं हाँ, और अखिलेश के कांग्रेस को दावा कर रहे हैं कि शासन में बड़ा भ्रष्टाचार है। शासन कुछ नहीं, उनके भ्रष्टाचार पूरा भ्रष्टाचार उनके में है। इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? छोटे बड़ा लिखते हैं कहाँ के रहने वाले हैं? तो 2022 में किसका राष्ट्रलक चाहते हैं? योगी जी का। क्या नाम लिखते हैं? 2022 में किसका राष्ट्रलक चाहते हैं? क्या नाम लिखते हैं? 2022 में किसका राष्ट्रलक चाहते हैं? योगी। किसका राष्ट्रलक चाहते हैं 2022 में? योगी जी का राष्ट्रलक के नाम पर लड़की है बस। अपनी बातों में बहुत कुछ कह दिया है। आपका कहना यह है कि ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर है, तो बाकी कोई सरकार धर्म के नाम पर नहीं जाती, सिर्फ एक सरकार ये जो है धर्म है, हिंदू अच्छा करते हो के नाम पर सरकार, हम ये नहीं बोल रहे सरकार काम नहीं करती, अगले योगी काम नहीं करते, काम सब करते हैं, बाकी ये धर्म का नाम बदनाम करते हैं ना, सही कहना है ना? सरकार में जानवरों से परेशान है। क्यों? क्या जानवरों में जानवरों आपको घर में पड़े जब प्रदेश में यहाँ पर अच्छा यहाँ के रहने वाले तो क्या चालू परेशान करते हैं? जब चढ़ावा दावा कर रहे हैं हमने जाकर मुल्का का चिट्ठा तमाम लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार हम चाह रहे हैं। हम तो अखाड़ में यहाँ जानवर बचा रहे हैं। जानवर बात हो रही तो हम तो यही तो खाए मतलब तुम तो बच्चे बच्चे खा सरकार को राशन मिल रहा है, यहाँ पे कई सारे हमको मिल रही है सरकार किस सरकार बनी नौकरी दिया, बाबा जी कह रहे हैं नहीं बताओ
अरे कल दिए कोई फॉर्म की 35,000 नौकरियां तो हमने दी अभी पिछले महीने कहाँ के रहने वाले हैं? बाजार आप बताइए 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में तो योगी बाबा बने। योगी बाबा क्यों? अभी तो एक दादा यहाँ पे खड़े थे, वो बता रहे थे कि गाँव किसान के लिए बता रहे कुछ नहीं, काम नहीं कुछ भी जनता खुश हो उस कभी नहीं खुश होगी। आप लाखों रुपए दे दीजिए, उसके बाद में भी वो गाली देगा। बताइए कि 2022 में किसकी से और किसकी मात, किसका रास्ते होगी? सरकार फिर बनेगी पूर्ण बहुमत से। ऐसा क्या है? यहाँ पे अभी तमाम लोग उनसे बात काम किया है। एक दो काम हमें बताएंगे? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए तो नहीं बता रहे। युवाओं के लिए भैया मिलेगा कि हम BSc करे हुए हैं, हमें आज तक नौकरी नहीं मिली। टैलेंट अगर होगा तो जॉब मिलेगी, ऐसे थोड़ी तभी तो आपको जॉब मिलेगी। आपको 50% है, किसी की भी सरकार आएगी तो आपको जॉब कैसे मिल जाएगी? अगर आपके पास टैलेंट है तो सरकार भी आएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। और भी हमारा भैया क्या नाम है? 2022 में किसकी सरकार बनेगी, किसका रास्ते होगा, कौन किसकी सही किसकी मार? बीजेपी की। क्यों? ऐसा क्या है? आप देख रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा और 2-3 मुद्दा जो है सरकार ने अच्छी तरीके से किया है। अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 2022 में आएगी तो हम 1 साल में मंजूर होंगे। अब मंजूर निर्माण हुआ करीब में तमाम तैयारियां कर रहे हैं। साल में तो ये है ना मुख्यमंत्री उनका कहना है कि मामला क्या नाम है? जितेंद्र यादव। हमारे साथ जितेंद्र यादव है, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि 2022 में किसकी सह और किसकी मात, किसका होगा रास्ते 2022 में? अखिलेश यादव जी, जैसा कि उनके सरकार में ना इतनी महंगाई थी, रोजगार की व्यवस्था थी, और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं सन 2022 के ये चुनाव आने वाला है, तो जनता को बेवकूफ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? किस तरह महंगा था, थोड़ा कम किया है। इनका कहना है कि और राज्यों में आप देख लीजिए उठा करके जो है पेट्रोल की कीमत 110 और 107 रुपए है, हमारे यहाँ 96 रुपए कुछ पैसे में। अरे 104 ऊपर चला गया था, क्यों? क्योंकि अब जो चुनाव आ रहा है इसलिए उन्होंने थोड़ा सस्ता किया है। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए उन्होंने पेट्रोल सस्ता, अभी और सस्ता करेंगे, और भी सस्ता कर सकते हैं? आपको लगता है कि चुनाव जो अभी 10 तारीख को नहीं आएगा, आपको 2 महीने बचे हैं, क्या लगता है सस्ता कर देंगे? ये सस्ता क्या, हमको सरकार तो बननी ही नहीं है, इतनी महंगाई बेरोजगारी है। तो 2022 में सरकार नहीं बननी, नहीं होगा जी, या जरूरी है। सही में चलाओ। बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। क्यों? कमाई, पढ़ाई, दवाई, महंगाई, बेरोजगारी, आज सारी चीजें चरम सीमा पर हैं पूरे तरीके से। इस सरकार दावा ये करती है कि हमने शिक्षा को लेकर के बड़े पैमाने पे काम किया है। अभी जस्ट पिछले महीने ही बताया जा रहा है, का बयान आया है कि मैंने 35,000 नौकरी शिक्षा की दी। किसानों को लेकर के सम्मान निधि लगातार दे रहे हैं, किसानों को जो है बेरोजगार जो है किसानों को लगातार राशन दे रहे हैं। अरे भैया 5 किलो से क्या हो गया? वो तो पर यूनिट दे रहे हैं आप। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आप बात कर लीजिए सड़कों की, आप बात कर लीजिए आज रोजगार की, और जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की है तो शिक्षा कहाँ किसी को मिलता है? स्कूल कॉलेज लगातार बंद हैं। ये तो कोरोना है, लोग बता रहे हैं कि कोरोना है इसलिए। सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की, आज चुनाव है, समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर 5 वर्ष बैठी है। किसानों की बात हो,
या हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी 5 वर्ष सड़कों पर रही है। लेकिन अब जब भरे चुनाव में अपने इसका क्या मतलब है कि कोरोना के नाम पर लोगों को घर बैठा दिया गया है। बताइए भैया क्या नाम है? बताइए 2022 में किसकी सरकार चाहते 2022 में अखिलेश यादव की हैं? क्यों? क्योंकि इनके सरकार में जो है ना तो महंगाई थी ना बेरोजगारी थी, शिक्षा सब कुछ मतलब सब कुछ बढ़िया था। इनकी सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, आपको लगता है कि इस सरकार में महंगाई है? तो अब हम आ गए माल के गौरैया गांव में, जो कि विधानसभा 168 की सीट है, जो कि विजय देवी भाजपा की विधायक है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में। योगी बाबा जिनको आप देख रहे हैं अच्छे काम किए, कौन कौन से काम है? काम बहुत सारे हैं, जैसे जैसा है शिक्षा है, बिजली है और ये गैस है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब जो योजनाएं जो मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जनता तक पहुंची है। अच्छा 2022 में दादा किसका रास्ता करेंगे? हमारे बच्चा नहीं बचपन से जो बाबा दादा जनता तो आप गए ना, आपके क्या रहे हैं? योगी बाबा योगी बाबा किस लिए? राशन, अच्छा बिजली, जी कानून व्यवस्था, मतलब दंगा रहेगा, मुस्लिम राष्ट्र नहीं रहा जी और मुस्लिम राष्ट्र रहा है, क्या बहनी मुसलमान बच्ची नहीं रहा, इसमें है तो कम से कम बचाव तो है। अच्छा मतलब 2022 में आप योगी जी का रास्ता करना चाहते हैं? हाँ, योगी जी का कानून व्यवस्था इनकी सही है। अच्छा भैया 2022 में किसका रास्ता करेंगे? भैया हमारे समझ से जो है योगी का ही जो है योगी का राज तिलक बहुत ज्यादा अच्छा है। उनकी सरकार में ऐसा क्या हुआ जो आप योगी को फिर से लाना चाहते हैं? भैया उनके सरकार में जो है कोई जनता पीड़ित नहीं है। उनकी सरकार में सारी पब्लिक को, हम लोगों को भी महान आनंद है उनकी सरकार में, और यही इरादा है कि वो फिर से बने। क्या क्या लाभ है जो आप पा रहे हैं योगी सरकार का? जो कुछ लाभ मिल रहा है तो उसको मिल ही रहा है, जो कुछ नहीं मिल रहा है, जो विचार बना है तो फिर बनेगा तो फिर मिलेगा। अच्छा 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं दादा? अखिलेश की। अखिलेश की क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अखिलेश की सरकार चाहते हैं? महंगाई के मुद्दे हैं और यहाँ सब सांड गाय सब खेत चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, किसान बहुत पीड़ित है, महंगाई से बहुत पीड़ित है। पर योगी बाबा का तो कहना है कि उन्होंने बहुत सारे गौशाले बनवा रखे हैं, उसमें आपका मुद्दा क्या है? दादा हम तो पहले हुआ मरिया खेत में है, 4 बटा आदमी आज तक जाने का घर तो गौशाले में मतलब नहीं गौशाले में पहुंचाए नहीं जाते हैं। योगी बाबा क्या मुद्दा है आपको जो सरकार हो रहा था? अच्छा और क्या योगी जी के काम सरकार में नहीं हो सकता? ये बताइए योगी सरकार ने किया क्या? ये तो आप बताएंगे ना, आप तो देख रहे हैं क्या हुआ, जनता भूखमरी है इस समय। अच्छा तो राशन मिल रहा है? राशन 5 किलो राशन में क्या आदमी जी सकता है? यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं ना, 5 लोगों का है तो 2 लोगों का मिल रहा है, बाकी तो सही खत्म है। और कोई मतलब काम नहीं कर रही है सरकार, सरकार नहीं उसमें आपका कई सारे काम पता नहीं है कौन से ऐसे मुद्दे आप कह रहे हैं सरकार आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए, फिलहाल जो सरकार है उसमें हमारे लखनऊ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो सड़क है ना आज भी अभी वही गड्ढे हैं जहाँ तो कह रहे हैं कि जो
कैमरा जरा इधर करो, ठीक है, आप दूर चले जाओ, ठीक है, सरकार है नहीं अब वो तो आप देख देखो भैया पेटा काट के, ठीक है, उसके बाद जो मतलब जिसमें मायावती तो वही छोड़ दिया करता पानी मिट्टी दूरी खाने के लिए नहीं है। ये है राम के नाम पे अगर दे सकती तो दे सकती, वरना काम के नाम एक्सप्रेस वे बनाए उस पर क्या कहना है आपका? हम यार एक्सप्रेस वे चलने में तो कुछ होना तो चाहिए कि सरकार योगी सवाल बनते है ना, अगर ठीक सकते हैं हम कोई नुकसान नहीं। योगी सरकार और चाहे मोदी सरकार पूरे देश के काम में पूरा कर रहे हैं जी, अपने तरफ पूरे काम में क्या है एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने, एक्सप्रेस वे बनाए लखनऊ से सीधा सड़कें जाने घुरी जा रही है और फ्लोरेंस आपने काट के हमको योगी जी को दौड़ मार रहे हैं आपके आ रही है कि नहीं हमारी कोई नहीं, हमारी क्या नहीं थोड़ी ना है। अच्छा हाँ सबसे बढ़िया करनी है बीजेपी का। आपको जो कह रहा है बीजेपी सरकार में चाहिए, बीजेपी ने कौन सा काम नहीं किया, आदमी अनाज बेच रहा है। आदमी बेच रहा है, जिनको खाने घर भर दिया। बताइए क्या जरूरी है कि फ्री फंड में खाए करके पेट्रोल खर्च करें जी, अन्य तो फ्री में मोटर 100 रुपये पेट्रोल है, डीजल है, तो इसका कोई मतलब थोड़ा हुआ। राशन के अलावा और कौन से मुद्दे जिनको देखते हुए आप योगी सरकार लाइट तो अखिलेश के शासन में कभी आई नहीं। अरे 15 एक बात है, किसानों को सबसे ज्यादा जरूरी क्या, हम तो लखनऊ में रहते हैं, शहर में लखीमपुर के रहने वाले जी, हमें तो पूरी लाइट 24 घंटे शहर में मिल रही है। बेचारे देहात के लोग गर्मियों में मरे जा रहे हैं। आप बताइए लाइट हमें लगता है कि अब ये लोग ये सोच रहे हैं लाइट चाहे कब। अच्छा योगी सरकार को साइड नहीं कर
अच्छा एक बात बताओ, कितने बार आपको राशन चाहिए? फिर इसका मतलब सब पड़ी रहना तो घर में लोग तो राशन ही राशन। अरे आप कुछ करेंगे नहीं, हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आप कुछ खाना नहीं चाहेंगे, सब योगी मोदी राशन तो मुझे खाओ करेंगे। हमारी जमीन तो पड़ी है, हम उसमें कुछ करेंगे नहीं, पैदा नहीं करेंगे तो उस जमीन हमें क्या मिलेगा? सब लोग चाह रहे हैं, उसके बाद क्या है कि हमें राशन मिले फ्री का। अरे 2 बार दे रही, छोटी बात है, पहली बात है आप लोग करा के देखिए इस समय बात बता दी। यहाँ से कौशल किशोर के अलावा कुछ जिक्र भी नहीं। बीजेपी जब तक ये मुझे बीमार रहेंगे तब तक इनकी जिंदगी सफल रहेगी। अपनी छोड़ देंगे कौशल बीजेपी छोड़ते हैं कौशल किशोर काम करता हमें राशन देता है 2012 मोदी की योगी क्या मुद्दे जिनको देखते हुए आप कह रहे हैं कि योगी सरकार फिर से आनी चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में तो डाल दिया, दूसरे को आप सुपर नहीं है या इलेक्शन में सुपर हो जाएंगे बंद हो इन्होंने चलाई है कुछ नहीं हुआ मतलब बसें बंद कर रहे हैं लगातार 600 बस सरकार में बदलाव चाहता है हम दिखाएंगे आपको समय समय पर हर समय की खबर। देखते रहिए मानवी समय। खबरों में ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, इसके लिए अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे समय समय पर आपको ताज़ा खबरों की अपडेट मिलती रहेगी।